आदमी का जैसे ही जन्म होता है कहीं दुर्घटनाएं घट जाती है, अनिवार्य है इसलिए घट जाती है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आपका बच्चा पैदा होगा 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए, मगर आदमी की मादा कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता, सभी बच्चे अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं, मगर ये सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है और यही सौभाग्य है, क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया है। उसके कारण गहरे हैं, क्योंकि बच्चा आदमी का बिल्कुल ही कमजोर पैदा होता है। उसको बड़े सहारे की जरूरत होती है, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हो गया, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं है। पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का बच्चा तो मर ही जाएगा बिना परिवार के, इसलिए माँ है, पिता है, परिवार की पवित्र संस्था है। सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है, न केवल परिवार, फिर परिवार के आधार पर समाज और देश और सारी सभ्यता का जाल निर्मित हुआ। और चूंकि बच्चा असहाय पैदा होता है, उसके पास मूल वृत्तियां नहीं होती। सब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उनके पास बुद्धि होती है। पैदा होते ही उतनी बुद्धि होती है जितने से उनका जीवन चल जाएगा। आदमी के बच्चे के पास कोई बुद्धि नहीं होती, जीवन चलने का सवाल ही नहीं है, वह सांस भी नहीं ले पाएगा। उसे हम वैसे ही छोड़ दे तो वह मरेगा, कोई उपाय उसके बचने का नहीं है। इसलिए इस बच्चे को शिक्षित करना पड़ता है। किसी जानवर के बच्चे को शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं है, आदमी के बच्चे को सिखाना पड़ता है। वह खुद कुछ लेकर आता ही नहीं, सब सिखाना पड़ता है। इसलिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये आदमी की कमजोरी से पैदा हुई संस्थाएं हैं। सारी शिक्षा हमें देनी पड़ती है, सब सिखाना पड़ता है, एक एक बात। तब भी कोई पक्का भरोसा नहीं है कि बच्चा मान ही जाएगा और सीख ही लेगा। बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए सारी शिक्षा और सारे संस्कार का आयोजन आदमी की कमजोरी से हुआ है, लेकिन इस सूत्र से उसका कुछ संबंध है। बच्चा असहाय है, इसलिए बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देना पड़ता है माँ बाप को। उस ध्यान के कारण बच्चे को लगता है मैं जगत का केंद्र हूँ, सारी दुनिया मेरे आसपास घूम रही है। जरा सा रोता है कि माँ भागी आती है, जरा बीमार पड़ता है कि बाप डॉक्टर को लिए खड़ा है। छोटा बच्चा जानता है कि मेरे इशारे पर सब चलता है। जरा सी आवाज, जरा सा रोना, जरा सा दुख और सारा घर उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है। और बच्चे के लिए घर ही सारी दुनिया है, उसे और दुनिया का कोई पता नहीं। तो बच्चे के मन में एक सहज भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं केंद्र हूँ जगत का और मेरे लिए ही सब आयोजन है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सबकी नजरें मुझ पर टिकी है। यह भ्रांति गहरी बैठ जाती है और फिर हम जीवन भर अपने को केंद्र मानकर ही चलते रहते हैं। इससे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अहंकार दुख देता है, क्योंकि यह सच नहीं है। आप केंद्र नहीं है जगत के, आपके बिना जगत बड़े मजे से चलता है। आपके न होने से कोई भी बाधा नहीं पड़ती है।
पर आपके मन में कहीं लगता रहता है कि मैं केंद्र हूँ, और आप इसी तलाश में रहते हैं कि यह सारा जगत भी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं केंद्र हूँ। यही अहंकार की खोज है। यह सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य वह जो बचपन से अहंकार की धारणा गहरी हो गई है, उसे जो छोड़ने को राजी है, वही आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है।